तो कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको विदित है कि हम आपके लिए जीडी कांस्टेबल 2024 के मतलब पिछले साल के प्रश्न हल करवा रहे हैं। पीवाई को ध्यान रखें और पीवाई के प्रश्न के माध्यम से हमें उम्मीद लग रहा है कि आपका बेनिफिट मिलने वाला है। वहीं ध्यान रखते हैं हम आपको तैयारी करवा रहे हैं और विद्यार्थियों का कमेंट था कि सर आप लोग पर डे वीडियो लेकर आइए, हम वही काम कर रहे हैं। मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके हिंदी का चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं, लेकिन मैथ्स रीजनिंग का टॉप वीडियो हल करवाते हैं और आप जाके देखिए, आपको बेनिफिट मिलने वाला। मैथ्स में जो डाटा दे रहे हैं बुक सही सटीक दे रहे हैं और बढ़िया तरीके से समझा के आपको शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं या जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और रीजनिंग में हम बहुत से टॉपिक कवर कर चुके हैं, ध्यान रखें विद्यार्थियों। और हिंदी का और रीजनिंग का, जीके का हम बिल्कुल डे बाई शिफ्ट बाई कंटिन्यू चला रहे हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, आप जानकारी बता दें आपको 20 फरवरी 29 फरवरी तक कंटिन्यू डे बाई शिफ्ट बाई हल हो चुके हैं और 1 मार्च का पूरे 4 शिफ्ट हो चुके हैं। अब लेके आए हम 5 मार्च का, तो 2 3 4 मार्च हमारे पास डाटा नहीं पीडीएफ, तो हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं। तो 5 मार्च का पहला शिफ्ट हो गया है, दूसरा हो गया है, अब तीसरा हो गया, चौथा ले रहा है, ठीक है। तो 5 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर आप देख पा रहे होंगे, लास्ट समय का है, मतलब चौथा शिफ्ट का है। तो इसके पहले हम जी के जिसके शिफ्ट का यही तारीख का बना चुके, जाके देखिएगा, नहीं देखे तो देखिएगा। और पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से अगर विद्यार्थी अगर आप पढ़ लेते हो ना, टॉपिक उठा के या उन्हीं को पढ़ लेते हो, तो आपको बेनिफिट होने वाला है। ये हम वीडियो पहले में कह दे रहे हैं, 70-80% आपके नंबर इंक्रीज होने वाले हैं। बाकी तो आप मेहनत कर ही रहे ना, तो मेहनत करना है पिछले साल के प्रश्न के अनुसार और हमें सिलेबस के अनुसार, बस हो गया। चलिए, वक्त हमारे पास बहुत कम बच्चा है, हम आपको पूरा जनवरी भर पर डे आपको वीडियो अपलोड करा के आपको तैयारी करवाएंगे। टेंशन मत लीजिए, आप लोग हमें देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, हम आपका सहयोग करेंगे। आप भरोसा करें हम पर, अच्छी बात है। और जो विद्यार्थी नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए हम मेहनत करेंगे। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से शिफ्ट का पिछले शिफ्ट की तुलना में आया था हिंदी का। चलिए विद्यार्थियों, देखते हैं हिंदी का पिछले शिफ्ट की तुलना में इस बार क्या था। चलिए आप खुद भी देख सकते हैं, आप हमें कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो, हम ना भी कहें कि पैटर्न वही था नहीं था, ठीक है। चलिएगा, नेकी और पूछ पूछ, नेक और नेकी और पूछ पूछ, तो आप सुने ही होंगे। तो ये मुहावरा है, ध्यान रखना, बहुत प्रतिष्ठित मुहावरा है। इसका मतलब होता है भलाई करने में क्या पूछना, ठीक है। नेकी और पूछ पूछ कहते नहीं, मतलब भलाई अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें पूछने की आवश्यकता, कहने का मतलब। तो नेकी और पूछ पूछ, भलाई करने में क्या पूछना। तो याद रखें, अभी तक आपके पास हिंदी और जीके जितने सारे वीडियो बन चुके हैं, आपके पास प्रश्नों का हजारों प्रश्न बन गए हैं। ध्यान रखना, हर दिन में 4 4 शिफ्ट होते हैं, चारों कवर करवाता हूँ बिल्कुल। इतने प्रश्न भी पढ़ लेते हैं ना विद्यार्थियों, हमें अगली भर्ती परीक्षा में जीडी कांस्टेबल मजा ही आ जाएगा। और साथ में अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। और आने समय आपको बता दें, कांस्टेबल जीडी के बाद हम एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ ऐसा ही कांस्टेबल लेने वाले, ध्यान रखना। ऐसा ही तो हो चुका, कांस्टेबल हो चुका है। और मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं की भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगर महिला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश विद्यार्थी हैं, तो आपको बता दें फॉर्म फिल चालू हो चुका है, 9 जनवरी से चालू हो रहा है। 60 दिवस के अंदर हो जाता है फॉर्म। अगर तैयारी कर रहे हैं उसमें मैथ्स रीजनिंग 20 नंबर का आएगा 200 में से, तो अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे जुड़ सकते हैं। हम फल करवाना है पिछले साल के पीवाई की महिला परीक्षा भर्ती 2025 का, ठीक है। चलिए जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। और इस भी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पिछले साल के प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमारे पास प्लेलिस्ट में प्रश्नों का भंडार रखा है। 140 या 35 प्लस वीडियो बच्चों के, जाके देखिएगा। हमें कह रहा कोष्टक में दिए गए शब्द का सही विकल्प बताओ, कह रहा, ठीक है। तो कोष्टक में सही शब्द है वहां, सॉरी, कोष्टक में शब्द हमें विलोम चाहिए। मेरे अग्रज, अग्रज मतलब होता है आगे, अनुज मतलब क्या, तो पीछे। जैसे अग्रज, जैसे हम बात करें, मेरे अग्रज बहुत ही जानकार व्यक्ति है, मतलब मेरे आगे। अग्रज मीन्स क्या होता है, आगे। और अनुज मीन्स क्या होता है, पीछे। जैसे अगर हम बात करें, बड़े भाई को हम अग्रज कह सकते हैं और छोटे भाई को अनुज कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखने विद्यार्थियों। चलिए, इस प्रकार के आपके पास प्रश्नों का भंडार हो जाएगा, आपका दिमाग अपने आप ऐसे ही लगने लगेगा, है कि नहीं। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमें कह रहा है भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प चाहिए। विकास की आवाज में बहुत मिठास है, दर्दनाक है, ये तो नहीं कह सकते। खटास है, मिठास है, प्यास है, प्यास भी नहीं आएगा, दर्दनाक भी नहीं आएगा, औफनाता मिठास या खटास। तो हमें एक बात दिमाग लगाना, भाववाचक संज्ञा की बात कर रहा है तो हमें मिठास, ठीक है, मीठा अलग होता है, हमें मिठास कह दिया, वो कहलाएगा भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ विकास की आवाज़ में बहुत ही मिठास है, समझे। चलिए, वैसे खटास तो आता नहीं, पहली बात, अगर दिमाग लगा दे तो अब, है कि नहीं। चलिए, इस प्रकार से कुछ प्रश्नों को आपको दिमाग से छाटना विद्यार्थियों, अगर आपको नहीं पता भी माना जाए कि भाववाचक क्या है, जातिवाचक क्या है कि नहीं। चलिए, अब हम कह रहे हैं कोष्टक में दिए गए शब्द का हमें तद्भव चाहिए, पहली बात। तो हमें तद्भव के अर्ध, अब देख ही पाए, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा होता है ना भाई, पूर्ण मतलब पूरा होता है। ये आपका, जैसे बात करें आपके पास आधा कह रहा है भाई, ये आपका पूर्ण हो जाएगा, है कि नहीं। आधा आपको पता है कैसे रहता है, आधा ऐसा हो जाएगा आपके लिए। चलिए ठीक है, तो हमें कह रहा है यहाँ पर आज बहुत दिनों के बाद बाहर
आधा चांद दिखाई दे रहा है। एक बात ये भी ध्यान रखें विद्यार्थियों, हमें पेपर में समय कैसे बचाना है, तो आप क्या करना है, अगर आप बहुत सारे सेट लगा देते हो ना आप हिंदी का, तो आपके पास धारणा हो जाएगा कि नहीं वही पैटर्न फॉलो करता है बार बार, तो आपको प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधे आंसर लगा पाओगे। चलिए अब हमें क्या रहा है यहाँ पर, यहाँ नहीं पढ़ने का। हाँ एक पॉइंट देख लो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या रहा, खत्म किया। पत्थर को गढ़ने वाला औजार, जैसे आपको पता है कि जो आपके कारीगर होते हैं जो मूर्तियाँ बनाते हैं, तो पत्थर गढ़ने मतलब पत्थर को गढ़ने वाला औजार, मतलब पत्थर से आप मूर्तियाँ बनाते हो, उसके लिए कौन सा हथियार प्रयोग होता है, उसके लिए एक शब्द बताओ। कह रहा वो तो छेनी, नहीं जानते छेनी, और एक होता हथौड़ा, होता नहीं, छेनी के माध्यम से वो उसको वो देता है क्या, डिजाइन देता है, हथौड़ा के माध्यम से पीटता आप देखे होंगे, लोहार को देखे होंगे और कारीगर को देखे होंगे। ठीक है, तो जो आप कर रहा एक शब्द अनेक शब्दों में एक शब्द है। अगला पेज देखिए, नेक्स्ट पेज दिखा रहे हैं हम, कटु का विलोम पूछ रहा है। कटु मतलब होता है जिसके वचन कठोर या दुख पहुंचाने वाले हों, और जिसके वचन बिल्कुल दुख ना पहुंचा के बिल्कुल मन में आनंदित हों, उसको बोलते हैं मृदु। ठीक है, कटु मतलब ऐसा वचन, हम वचन लेके अगर समझे तो ऐसा वचन जो किसी को नुकसान पहुंचाए या ठेस पहुंचाए, और ऐसा वचन जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, उसे आनंदित कर दे, उसे बोलते हैं मृदु। समझे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें विद्यार्थी, नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हो इसके पर, हमें नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पर्यायवाची बात, अनाथ, कहने का मतलब जी अनाथ हम किसे कहते हैं, जिसका नाथ ना हो। ठीक है, नाथ मतलब होता है विद्यार्थियों जिसका कोई अपना ना हो, उसे हम अनाथ कहते हैं। जैसे आप देखो अनाथ बच्चे हैं, मतलब उनका कोई नहीं होता, उसे अनाथ कहते हैं। और नाथहीन मतलब जो अनाथ नहीं है, उसे नाथ सॉरी समझ आते हैं। हमें पर्यायवाची की बात करा। ठीक है, अनाथ मतलब जिनके कोई पालक नहीं है, पालक बन जानते हो, संरक्षक, उनके माता पिता नहीं है, उनके कोई परिवार है ही नहीं, उन्हें हम अनाथ कहते हैं। और नाथहीन भी वही होता है, मतलब नाथ मतलब होता है भगवान या माता पिता या संरक्षक ना होना, उन्हें हम नाथहीन कहते हैं। समझे। चलिए तो पर्यायवाची हो जाए। अगला प्रश्न में क्या रहा, आप समझ गए होंगे क्या पूछना चाह रहा है। तो लंबा कहानी पढ़कर समय बर्बाद क्यों करें भाई, इतना पूरा पढ़ना पड़ेगा है कि इतना पढ़ेंगे फिर समझेंगे, तो हमें जो पॉइंट कह रहा है वो हम समझ गए हैं, है कि नहीं, बस खत्म खेल। पर्यावरण के प्रति लोगों को उसका महत्व समझाने और जागरूकता लाने के लिए हर साल 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर कोई भी मात्रा में अशुद्धि नहीं है। ऑप्शन भी हमें कह रहा तो हम क्यों चेक करें, पहली बात है कि नहीं। चलिए वैसे यहाँ मिल गया था टिक लग, तो हम दिमाग नहीं लगाए, बट आपको लगाना पेपर में, आपको टिक्का लगा थोड़ा मिलेगा भाई, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार का पैटर्न का प्रश्न हमें बार बार वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं विद्यार्थी, ध्यान रखें। अब हमें बोल रहा है निर्थक शब्द ज्ञात करो जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। तो आप देख पा रहे हैं पेड़ वेड़, यही आपका आंसर है। तो पेड़ तो नहीं दिया, तो वेड़ दिया, तो आपका वेड़ आंसर हो जाएगा। भाई पेड़ का मतलब होता है, वेड़ का थोड़ी होता है कि नहीं। तूफान की वजह से अनेक पेड़ वेड़ गिर गए, वो गांव तरफ बोला जाता है पेड़ वेड़ गिर गए, लेकिन पेड़ का तो अर्थ होता है पेड़ होता है, लेकिन ऑप्शन हमारे दोनों को दिया था पेड़ वेड़ ना, तो आंसर वही होता, हमें वेड़ दे के रखा तो आंसर वेड़ ही होगा भाई, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप दिमाग लगा सकते हैं। देखिए आपके पास इतना दिमाग लगने लगा होगा, आप खुद दिमाग लगाना होगा, नहीं इतने सारे हम हल कर चुके, अब तो हम बना सकते हैं हिंदी में। आप पता ध्यान रखना, हिंदी को मजाक मत लेना कि हिंदी बिंदी नहीं लगाओ तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो 20 प्रश्न है जो आपको 40 नंबर देंगे, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही आपके स्कोर बढ़ाएगा। समझे। चलिए अब हमें कह रहा है बुद्धिमान का हमें पर्यायवाची शब्द बताओ, कह रहा है बस। बुद्धिमान मतलब जिसके पास दिमाग है, उसे हम ज्ञानी भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते, कह सकते हैं, बताओ, बस हो गया, ऐसे हल करना क्या है इसमें, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है रेखांकित भाग के लिए एक शब्द बताओ, कह रहा है मतलब सार्थक शब्द, एक सार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कह रहा है, सीधी बात, समझे। तो यहाँ आकाश को चूमने वाले कई इमारत हैं, तो इसे गगन चुंबी कहते हैं। गगन मतलब होता है आकाश, चुंबी मतलब होता है चूमने वाला, मतलब उसको स्पर्श करने वाला कह सकते हैं। ठीक है। चलिए तो गगन चुंबी, तो आकाश को चूमने वाले कई इमारत हैं, तो आकाश चूमने वाले को हम बोलते हैं गगन चुंबी, ध्यान रख के चलिएगा। ये रहा आपका एक शब्दों के लिए एक शब्द। इस प्रकार से हम आपको बता दें हिंदी का जो भी जीडी का सिलेबस है वो हम पूरा पढ़ा चुके। हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं आप लोग, मुहावरे लिखोक्तियाँ, अनेक शब्द, एक शब्द हो जाएगा, विलोम, पर्यायवाची, एक तत्सम, तद्भव, उद्देश्य, सब पढ़ा चुका हूँ। रीजनिंग का भी बात करे तो हम जो टॉपिक आ रहे हैं वो तो हम पूरे पढ़ा ही रहे साथ में PYQ में, लेकिन जो अध्याय की बात करें तो पूरा अध्याय पढ़ा चुके हैं, हम जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में हमारे रीजनिंग वाले में। चलिए
और विद्यार्थियों हम आपको इतनी तो गारंटी दे रहे हैं, बार बार हर वीडियो में बताता हूँ 70-80%। अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको जानकारी बता देते हैं हम शुरू में ही, और आप लोग उसका फॉलो करेंगे, पालन करेंगे तो आपके पास प्रश्नों का भंडार ही हो जाएगा और आप अच्छी मेहनत करके एक पोस्ट पा सकते हैं जीडी कॉन्स्टेबल 2025 में। माँ बाप का सपना आपकी सफलता है, आपकी सपना भी तो है ना। चलिए, माँ बाप को नहीं देखना चाहते, आपको क्या देखना चाहते हैं, लग जाओ तैयारी पर, वक्त नहीं है हमारे पास। अब चलिए, अब फिर बोल रहा है अनेक शब्द एक शब्द बताओ, कह रहा है, सीधी बात है कि नहीं। मैं बार बार बोल देता हूँ, एक शब्द बस, खत्म। समुद्र में लगने वाली आग हम क्या बोलते हैं, बड़वाग्नि। क्या बोलते हैं, बड़वाग्नि, ठीक है, बड़वाग्नि, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, जंगल लगी तो क्या बोलते हैं, दवाग्नि, ध्यान रख, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से आपको पता हो, जंगल में लगेगा तो दावाग्नि बोलते हैं, और समुद्र में लगने वाला क्या बोलते हैं, बड़वाग्नि। ये रहा आपके लिए अनेक शब्द और एक शब्द है। अगला प्रश्न देखते विद्यार्थी, नेक्स्ट प्रश्न में टॉपिक कह रहा, देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे, वही भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हमें पता है प्रश्न देखते ही आपका आंख कितना काम कर लेगा भाई, आप बहुत सारे सेट लगा चुके हो, आपको पता है कि प्रश्न क्या पूछने वाला है, तो आप सीधा आंसर पर जाइए, खट है कि नहीं, क्यों पढ़ना प्रश्न। जो विद्यार्थी पहली बार जाएगा पेपर देने, उसको घबराहट होगी, भाई प्रश्न कैसा पूछ लिया, प्रश्न पढ़ेगा फिर समझेगा। आप तो पढ़ चुके हैं, प्रश्न देख चुके हैं, कितने शब्द दिखा चुका हूँ, सोच सकते हो आप लोग, आपकी दिमाग काम करने लगा, देखते ही पता दोगे कि हाँ पूछा क्या है। जो विद्यार्थी कभी देखा ही नहीं पिछले साल के प्रश्नों को, पहली बार बैठने जाएगा, उसके साथ तो घबराहट होगी ना, प्रश्नों को समझेगा, हल करेगा, आप समझदार हो गए, आप चालाक बन जाओगे वहां पर। आज नई शिक्षा नीति के ऊपर चर्चा होगी। अब देखिए, हमें बोल रहा आज नई शिक्षा नीति के ऊपर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। यहाँ आप दिमाग लगा लीजिएगा विद्यार्थियों। अब देखिए, हम बोला शिक्षा नीति के ऊपर, अभी नीति के ऊपर क्यों चर्चा करेंगे, नीति के बारे में चर्चा होगी जी, कहना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो नीति के ऊपर कह दिया। ऊपर मतलब भाई हम किसी सामान रखी है तो ऊपर है, नीचे रखी कहेंगे भाई, नीति के बारे में चर्चा करेंगे ना, नीति के ऊपर नहीं, समझे। थोड़ा शब्दों को समझना है, व्याकरण का अनुसार ध्यान रखें। हमें बोला आज नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। नीति के ऊपर कह दिया, थोड़ा सा मिस्टेक है जी, व्याकरण अनुसार जी क्या है, गलत धारण, ठीक है। इस प्रकार से आप समझिएगा विद्यार्थियों, यही दिमाग आपको लगाना पेपर में, समझे। चलिए, तो हम आपका सहयोग तो कर रहे हैं ना, तो आपका फर्ज बनता है सहयोग करने का। चलिए, आप समझ गए होंगे यहाँ क्या पूछ रहा है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पढ़ लीजिएगा, और आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे क्या पूछ रहा है, वहाँ नहीं जाने का है कि नहीं। चलिए, सीधा आंसर पर चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज ही किसी भी देश का प्रतीक होता है, जिससे यह पता लगा जा सकता है, वही लगा जा सकता है जी, क्या ठीक लग रहा है, नहीं, यही आपको गलत होगा, बस ऑप्शन भी कह रहा वही है। वहाँ हो सकता था, क्या हो सकता था, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि उस देश का अतीत क्यों है, अतीत क्या है जी, यहाँ भी बिगाड़ दिया पहली बार। तो बस अब भाई हमें एक ही तो गलती मिल गई ना, आगे क्यों चेक करना, 22 2 नंबर का है, पका लिए। समय का खेल रहेगा, ध्यान रख विद्यार्थियों, जी के इस हिंदी को अगर आप 20 और 15 मिनट के अंदर कवर कर लेते तो आपके पास मैथ्स रीजनिंग के समय बच जाएगा। इसलिए आपको फास्ट हल करना है, इतने सारे प्रश्न देख लो ना, आपके पास इतना दिमाग लगने लगे, दिमाग क्षमता बढ़ जाएगी सोचने की, हिंदी व जी में। मैं पर डे कवर करवा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, पैटर्न वही फॉलो कर रहा है, मैं सोच चाहे रीजनिंग हो, जी के नीचे 4 पोर्शन। चलिए, दाम लगाना, एक मुहावरा इसका अर्थ बताओ, कह रहा है एक मुहावरा आएगा तो एक लोकोक्ति आ सकती है, दोनों मुहावरे हो सकते हैं, 2 लोकोक्ति हो सकती है, लेकिन आएगा मतलब 2 ही आएगा, मतलब 4 नंबर का आएगा। हर टॉपिक 2 नंबर का आ रहा, ध्यान रखें, मतलब 2 प्रश्न आ रहे हैं, मतलब 4 नंबर के आ रहे हैं। दाम लगाना, जैसे आप किसी दुकान पर जाते हो तो फिर दाम नहीं लगाते हो क्या, दाम लगाना, भाई 2 रुपये के दे दो सेब, सेब 2 रुपये का नहीं आता, 50 रुपये का एक पाव आएगा माना जाए, अभी की रेट में नहीं कह सकते है कि नहीं। तो उसी प्रकार दाम लगाना मतलब होता है मूल आंकना, है कि नहीं। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे 15 प्रश्न आपको मिलेंगे व्याकरण के। अब आपको मिलने वाले गद्यांश, हो सकता है गद्यांश बड़ा हो या छोटा हो। चलिए, हमें छोटा गद्यांश मिला है शिफ्ट में, चलिए इस प्रकार देख सकते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 16 क्रमांक हमें कह रहा है गद्यांश का, तकनीक के दुरुपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चिंता जताई वह बताती है उसके गलत इस्तेमाल की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सही बात है,
दिल्ली में मुख्यालय में दीपावली मिलन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह जानकारी दी कि उनका भी डीप फेक वीडियो सामने आया है। डीप फेक, हाँ सही बात है। जैसे आपको पता है कि मोदी जी के वो जो वर्तमान भारत के पीएम हैं, इसके पहले भी थे, उसके पहले भी थी, इसके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह, ध्यान रखें, जो अब नहीं रहे पीएम, मतलब एक्सपायर हो गए, ध्यान रखना, कुछ ही दिन पहले। तो जो हमारे भारत में तकनीक इतना बढ़ गया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जो नहीं है वो भी कर सकते हैं, जो है तो वो तो है। तो उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी का जो फेक वीडियो बना देते हैं लोग, कुछ भी कर देते हैं, कहीं से कहीं जोड़ देते हैं। तो ये आप तकनीकी का क्या है, बुरा इस्तेमाल है। तो मैं आपको फिर बता दूं विद्यार्थियों, हमें जो गद्यांश पूछता है ना, वो आसपास का परिवेश रिलेटिव प्रश्न ही पूछता है। तो अगर आप आसपास परिवेश को समझते हो ना, आसपास की क्या घटनाएं घट रही हैं आपके पास, या बेसिक जानकारी, तो आप आराम से गद्यांश बना सकते हो। और आप पता नहीं 10 प्रश्न आप 10 नंबर का आएगा, 5 प्रश्न आते 10 नंबर का आएगा, एक पर 2 नंबर का होता है। तो आप बता दें, हमें 20 प्रश्नों को हल करना है, कुछ भी हो जाए। 20 में 15 प्रश्न आपके आएंगे व्याकरण के, 5 पर 10 आएंगे, पूरा 40 नंबर का आएगा। लगभग आपको 10 मिनट में हल करना है, माना जाए सिर्फ 10 मिनट में। और आपको क्या करना है, जीके और हिंदी कुछ हो जाए। अगर आप 20 मिनट में कवर कर लिए ना, तो आपके पास 40 मिनट सेव बच जाएंगे। 40 मिनट का आप रीजनिंग करोगे और मैथ्स करोगे, ध्यान रखना बस। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे विद्यार्थियों, नेक्स्ट पार्ट के साथ। अब हम नेक्स्ट शिफ्ट के साथ मिलेंगे और नेक्स्ट तारीख के साथ मिलने वाले हैं, क्योंकि 5 तारीख के 4 शिफ्ट हो चुके हैं, 1 मार्च का हो चुका है, 2, 3, 4 का नहीं था हमारे डाटा, तो 5 का हल करवाए थे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसा लगा वीडियो, आपको अच्छा लगा ना, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोले विद्यार्थियों, क्योंकि हमें वीडियो बनाने बहुत वक्त लगता है, मेहनत लगता है, हम मेहनत लगाते हैं और हम आपका बस सहयोग चाहते हैं। अगर आपका प्यार बरसा हमारे पर, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें, यही तो हमें प्यार चाहिए, और हम आपके मेहनत करते रहेंगे और हर भर्ती परीक्षा की तैयारी करवाएंगे। चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ, धन्यवाद विद्यार्थियों।